2022 में उत्तर प्रदेश में टीजीटी के लगभग 3,500 पद और पीजीटी के लगभग 625 पदों पर 624 पदों पर वैकेंसी निकली थी। कुल मिलाकर के 4,163 पद थे। 9 जून को ये वैकेंसी निकली थी और 9 जुलाई तक आप लोगों को फॉर्म भरने का समय था। उसके बाद परीक्षा को लेकर के आज तक विद्यार्थी बाट जोह रहे हैं कि परीक्षा हो जाए, परीक्षा हो जाए। ये परीक्षा है कि होने पर नहीं आ रही है। पर अभी तक के ये जो बातें थी कि ये परीक्षा कब होगी उस पर एक विराम लगाया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक ऐसा आयोग उत्तर प्रदेश में बना है जो सभी प्रकार की परीक्षाओं को, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी शिक्षक जो है, अब वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा उसकी रिक्रूटमेंट जो है वो कराई जाएगी। तो ये 2 वर्षों का इंतजार इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकारों का जो काम करने का रवैया है उसमें दिक्कतें थी। अलग अलग बहुत सारे आयोग बनाए गए थे, अलग अलग बहुत सारे बोर्ड बने हुए थे जो अलग अलग वैकेंसीज निकालते थे। राजकीय जो महाविद्यालय, राजकीय विद्यालय जो होते हैं उनमें वैकेंसी का पैटर्न अलग था, और ये जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है इनमें वैकेंसी का निकालने का तरीका जो है वो अलग था। तो इस सबको देखते हुए बहुत सारी खामियां और बहुत सारे कोर्ट केसेस हो रहे थे। इस कारण से हर भर्ती कोर्ट में जा रही थी। तो इस कारण से एक नया आयोग बनाने की पहल जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई, और भाई बहुत लटकाया इस आयोग को। खैर, अब ये सब आयोग जो है वो आयोग का जो लटकना और लटकाना था वो सब तो निपट गया। अब इस आयोग का एक अध्यक्ष भी है और 12 सदस्य हैं। उन 12 सदस्यों ने चुनाव संहिता लगने से पहले पहले जो है वो कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अध्यक्ष भी इसके एक नए नियुक्त हो गए हैं अब। तो इस तरह से ये कार्य कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग, और इस शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये सूचना दी गई है कि आप लोगों की परीक्षा जो है वो जून या फिर जुलाई में हो सकती है। मैं आप लोगों को वो जुलाई या फिर अगस्त में हो सकती है, जून में तो संभव नहीं है, क्योंकि ये न्यूज अमर उजाला को देते हुए आयोग की तरफ से बताया गया है कि अभी तक की जो परीक्षाएं होनी है या जो अभी तक वैकेंसीज निकाली गई हैं उन पर हम लोग विशेष रूप से ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों की जो वैकेंसी है, इन दोनों परीक्षाओं को सबसे पहले कराया जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को 2 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। तो इन परीक्षाओं को आप लोग देख रहे होंगे, मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये न्यूज आज की है और इस न्यूज में ये बात बताई गया है अमर उजाला की तरफ से कि टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर जो है, जो अशासकीय विद्यालयों में थे, जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में जो पद निकले थे, इन पर, और इसके साथ साथ 1017 पद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं उन पर 2 साल के बाद जो है अब ये नया आयोग जुलाई या फिर अगस्त में परीक्षा निश्चित लेगा। इसकी पूरी तैयारी जो है वो आयोग कर रहा है। मैं ये वैकेंसी को लेकर के ये सब बातें आप लोगों को पहले कई बार अलग अलग सेशंस में जो है वो यूट्यूब पर वीडियोस में बता चुका हूँ, पर अभी ये बात बताने का विशेष उद्देश्य मेरा ये है ताकि आप लोग में से जिन्होंने फार्म भरा हो वो तो इस परीक्षा की तैयारी करें, और एक मन में प्रश्न आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के उठ रहा होगा कि जो नए लोग हैं जो 2022 में जिन्होंने आवेदन नहीं किया था और अब वो एलिजिबल हैं और अब वो आवेदन करना चाहते हैं, वो कहीं किसी विद्यालय में जो है वो टीजीटी या फिर पीजीटी के रूप में कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए क्या अवसर है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, अधियाचन जो है वो मांगा जा चुका था, उस पर कार्यवाही हो रही है। अब क्योंकि ये वाली एग्जाम जैसे ही हो जाएगा उसके तुरंत बाद आयोग को सबसे पहला चुनौती ये होगी कि नई वैकेंसी निकालनी है और नई वैकेंसी निकाल करके उस पर तुरंत रिक्रूट कराना है। मैं एक मोटा मोटा सा आंकड़ा आप लोगों को देता हूं। ये वाली जो 4,500 पदों पर, 4100 कुछ पदों पर लगभग लगभग ये जो वैकेंसी है, इसके जुलाई में अगर या फिर अगस्त में एग्जाम होता है तो आप लोग ये मान करके चलिए उधर एग्जाम होगा और इधर नई वैकेंसी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगस्त सितंबर में आप लोगों को उत्तर प्रदेश के जो अशासकीय विद्यालय हैं, जो गवर्नमेंट एडेड डिग्री इंटर कॉलेज हैं, उनमें आप लोगों को अगस्त के माह में जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगस्त सितंबर में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और ये मान करके चलिए कि जनवरी या फिर फरवरी में आप लोगों को 2025 में परीक्षा आप लोगों की पूरी तरह से निश्चित है, ताकि आप लोग जो हैं वो, हाँ मैं ये सूचना आप लोगों को इसलिए विशेष रूप से दे रहा हूं पहले से ही, ताकि आप लोग अभी से तैयारी कीजिएगा। हम लोग दिन भर जो है वो इन सब चीजों का विश्लेषण करते हैं, इन वैकेंसीज का विश्लेषण करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, तब जाकर के आप लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचाते हैं। तो विद्यार्थियों, इन सूचनाओं को आप लोगों तक पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य यही है ताकि आप लोग समय से
अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके कि मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ और इस वैकेंसी के लिए मुझे इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, वो सब रणनीति बना करके फिर एक मन से लग करके आप लोग अपनी तैयारी करें, तैयारी कीजिएगा। और संस्कृत विषय के विशेष निर्देशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी सूचनाएं आप लोगों को चाहिए आधिकारिक रूप से, जो है आप लोगों को अगर ये सूचनाएं चाहिए तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक गूगल फॉर्म डलवा रहा हूं आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का संस्कृत विषय की जो है वो किसी भी तरह की तैयारी करनी है तो मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। वो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। और हाँ, और भी कोई किसी तरह का मन में प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।